बात करेंगे मार्केट की, बिटकॉइन की क्या हाल चल रहे हैं आज के दिन और क्या अपडेट्स आ रही हैं मार्केट में, वो भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। तो अभी जो करंट लेवल हैं बिटकॉइन के, आज 12 जुलाई हो चुकी है, आ चुकी है और इस डेट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सभी ट्रेडर। क्यों? क्योंकि आज इवनिंग में सीपीआई डेटा आने वाला है और उससे पहले आप देखो बिटकॉइन घूम फिर के जो सिचुएशन है वो 30,500 600 के अराउंड चल रही है। यानी एक ऐसी लेवल पे आ चुका है बिटकॉइन जहाँ से अगर सीपीआई डेटा कम आता है तो फिर 31,000 का जो 500 का लेवल है वो भी ब्रेक हो सकता है। आप देखो बीच मझधार में है, 29,500 तक के लो हैं बिटकॉइन के पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें, और 31,500 का आई है और बीच मझधार 30,000 पे ही टिके हुए हैं। और काफ़ी दिन हो चुके हैं, बहुत दिन हो गए हैं बिटकॉइन को ड्रामा करते हुए $30,000 पे। आप देखो ये पूरा एक महीना बिटकॉइन ने तकरीबन कहाँ पे निकाल दिया है, इन्हीं लेवल्स पे निकाल दिया है। बिटकॉइन ने 28,000 तक के भी दर्शन नहीं कराए हैं। तो अब जो सीपीआई डेटा आज इवनिंग में आने वाला है वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो सकता है, वो थोड़ा सा अब रुख बदल सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता एकदम से नंबर आएगा उसी टाइम एग्जैक्ट आपको प्राइस पे कुछ मूवमेंट होता दिखेगा, क्योंकि आजकल आप देखो प्राइस पे मूवमेंट होता है लेकिन वो थोड़ा बाद में होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, सीपीआई कम आया तो बिटकॉइन पंप होगा, चाहे वो देर सवेर हो। लेकिन अगर सीपीआई ज़्यादा आया तो बिटकॉइन डंप भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। और वेट कीजिए सीपीआई का, जो भी सीपीआई आएगा इवनिंग में सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपीआई डेटा कितना आना चाहिए बिटकॉइन को पंप कराने के लिए। बिटकॉइन में अगर भारी भरकम हमने पंप देखना है, 31,500 भी टूटते हुए देखना है, 32 या 35 की रेंज भी अगर हम देखना चाहते हैं, तो इस बार सीपीआई डेटा अच्छा खासा कम आना चाहिए। ठीक है, और यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछली बार आया था 4%, लास्ट मंथ आपको याद होगा फोरकास्टेड था 4.1%, यानी 4.1% से भी कम आया था। और उससे पहले का जो मंथ था उस टाइम आया था 4.9%। तो अब जो यहाँ पे अब जो सीपीआई डेटा है इस बार का फोरकास्ट है 3.1%, यानी इस बार का जो सीपीआई डेटा है वो 3.1% से कम आना चाहिए, चाहे 2.9 आए, 2.8 आए या 2% तक आ जाए। ठीक है, अगर 2% तक आ गया जो फेड का टारगेट भी है, ठीक है, 4% से 2% एकदम से आ जाना वो शायद थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर आया तो फिर बड़ा पंप देखेंगे बिटकॉइन में। तो ओवरऑल इतना समझ लो कि 3.1% से सीपीआई डेटा हमको कम चाहिए और तभी बिटकॉइन में कुछ मोमेंटम हमको बनता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर के बारे में, और आज का टॉप गेनर है XEM कॉइन। अभी कुछ दिन पहले हमने जून मंथ के अंदर, है ना, कुछ दिन पहले की बात है, 2 वीक्स पहले हमने आपके साथ 5 कॉइन डिस्कस किए थे शॉर्ट टर्म के लिए, और उसके अंदर हमने रखा था XEM कॉइन को भी। जी हाँ, XEM कॉइन को भी हमने शॉर्ट टर्म के अंदर रखा था। उस टाइम जो करंट लेवल्स थे वो 0.02 के अराउंड थे, यानी जो आप ये रेंज देख रहे हो ना, यहाँ पे रेंज रहा था काफ़ी टाइम से। और आज जो है फाइनली एक अच्छा खासा जंप 30% का इस कॉइन के प्राइस में हमको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपने उस टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज 30% आपको यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, तो जैसा डिस्कस किया वैसा रिज़ल्ट चार्ट पे दिखता हुआ XEM का, और आज का टॉप गेनर XEM कॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बिटगट के बारे में। बिटगट सेलिब्रेटिंग आवर सेकेंड एनिवर्सरी विच हैपेंड ऑन 7 जुलाई। हमने एनिवर्सरी के बारे में डिस्कस किया था, ये जुलाई मंथ के अंदर लवली इनू की भी एनिवर्सरी है। ये सारे कॉइन्स 2021 के आए हुए कॉइन्स हैं
और एज पार्ट ऑफ दिस द फेस्टिविटीज वी आर thrilled to announce the listing of our token on 10 major crypto exchanges। आपको याद होगा पिछले साल कुछ ऐसा ही नज़ारा हमको लवली इनू के साथ भी देखने को मिला था, जब लवली इनू की अनाउंसमेंट हुई थी 10 एक्सचेंज की लिस्टिंग के ऊपर, है ना। वो भी एक जुलाई का मंथ था और एनिवर्सरी के टाइम पे इतना बड़ा अपडेट किया था लवली इनू ने। और ऐसा ही अब कुछ नज़ारा यहाँ पे बिटगट का भी हमको देखने को मिलने वाला है, सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और यहाँ पे तैयार हो जाइए अगस्त मंथ से, बिल्कुल जैसे पिछले साल अगस्त में लवली इनू की लिस्टिंग्स हुई, वैसे ही अब आपको यहाँ पे सेकंड एनिवर्सरी पर बिटगट की भी लिस्टिंग्स होती हुई दिखेंगी और 1 अगस्त से यहाँ पे लिस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, है ना। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई एक्सचेंजेस का अगर आप देखो नाम नहीं है कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे कॉइन आएगा, ठीक है। ऑलरेडी बिटगट बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आ चुका है। मे बी इस सेकंड एनिवर्सरी में कहीं ना कहीं बाइनेंस का नाम भी छुपा हो, जिस तरह से फ्लॉकी इनू आ चुका है, पेपे आ चुका है, तो बिल्कुल बाइनेंस का भी नाम कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो सकता है। और इन 10 लिस्टिंग में से कहीं ना कहीं हमको एक बाइनेंस लिस्टिंग भी होती हुई दिख सकती है ना। तो अगर आप यहाँ पे डेट्स देखोगे, 1 अगस्त को लिस्टिंग, 5 अगस्त को, 9 अगस्त को, 12 अगस्त को, 17 अगस्त को, 20 अगस्त को, 24 अगस्त को, 27 अगस्त को और 30 अगस्त को। ये हो गई टोटल। अगर आप देखोगे ये 9 लिस्टिंग्स की डेट हैं और कहीं ना कहीं वो लास्ट में कहते हैं ना एक बड़ी लिस्टिंग वाला जो एक खजाना खुलता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी लिस्टिंग लास्ट में ही होगी और उसकी डेट अभी नहीं है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, पूरा अगस्त मंथ लिस्टिंग वाला चलने वाला है और उससे पहले बिटगट में अब गेम हो सकता है। पहले पिछली बार आपने देखा लवली इनू में भी पहले ही गेम हो गया था, तो आपको बस पहले ही गेम का फ़ायदा उठा लेना है, ठीक है। लिस्टिंग के टाइम पे हर 2-4 दिन में लिस्टिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर 2-4 दिन में ये सारी डेट, ये 1 अगस्त की डेट पंप वाली डेट है या 5 अगस्त की, 9 अगस्त की, सारी डेट पंप वाली डेट मत समझिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले गेम होगा और पहले गेम का आपको फ़ायदा उठा लेना है बिटगट के अंदर। 10 लिस्टिंग का अनाउंसमेंट और इसके अंदर बाइनेंस लिस्टिंग भी छुपी हुई हो सकती है बिटगट की। तो बिल्कुल प्राइस पे असर दिख रहा है और 14% की एक रैली, एक प्राइस पंप यहाँ पे देखने को मिल गया इस अनाउंसमेंट के बाद। तो अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ और बड़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, बिटगट के प्राइस में। डेफिनेटली अगर आप देखो, आप इस चीज़ को समझोगे तो गेम पहले ही होने वाला है। आप जब से लिस्टिंग होना शुरू हो जाए तब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तब ये समझ लेना कि ऑफिशियली डेट्स आ रही हैं डंप की। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है जैसा लास्ट ईयर हमने लवली इनू का सीन देखा था। पहले 1000% तक की रैली दिखा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार गिरा। जब जब लिस्टिंग हुई लगातार वो कॉइन के प्राइस में डंप आया और तब से लेके अब तक डंप आया। अब जाके रिसेंटली एक अच्छी रैली लवली ने भी दिखाई। ऐसा ही नज़ारा बिटगट के साथ भी हो सकता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भैया इतना इजी नहीं है कि 10 डेट्स आ चुकी हैं लिस्टिंग की और 10 डेट्स के ऊपर आपको पंप देखने को मिलता रहे हर डेट पे। इतना इजी नहीं है कि आपको इतना इजीली प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस की, और बाइनेंस भी बैक टू बैक अपने यूज़र्स को कहीं ना कहीं कमाई का मौका दे रहा है। बहुत सारे लॉन्च पैड, लॉन्च पूल्स के ज़रिए बाइनेंस के ऊपर कॉइन्स आ रहे हैं और इंट्रोड्यूसिंग आर्खम इंटेल ARKM टोकन सेल ऑन बाइनेंस लॉन्च पैड। तो अब जो है ये वाला कॉइन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में देखें, यहाँ पे ये है आर्खम और थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे इसका, और यहाँ पे ये आने वाला है बाइनेंस के लॉन्च पैड से। और बाइनेंस पे आ गया तो समझ लो बहुत सारी एक्सचेंजेस पे भी आ गया। अब ये देखना ज़रूरी है किस प्राइस पे आता है और क्या कमाल करता है ये आके। देर सवेर जितने बाइनेंस लॉन्च पूल पे, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि 100%, लेकिन हाँ 80-90% कॉइन्स देर सवेर अच्छा पंप होते हैं जो बाइनेंस लॉन्च पूल या लॉन्च पैड से आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के बर्न रेट के बारे में। शिबा इनू बर्न रेट स्काई रॉकेट 8900% एज अकाई टोकन डिस्ट्रॉय 804 मिलियन शिब। 804 मिलियन शिबा इनू तकरीबन 1 बिलियन के करीब पहुंच गए और इतने टोकन्स यहाँ पे बर्न हुए हैं जिसकी वजह से 8900% तक जो है यहाँ पे शिबा इनू का बर्न रेट स्काई रॉकेट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवर 8,55,000 BTC विड्रॉन फ्रॉम एक्सचेंजेस सिंस जुलाई 2020। जुलाई 2020 के बाद से लेके अब जुलाई 2023 में हम चल रहे हैं और 8,55,000 बिटकॉइन, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू करंट डेटा अबाउट 2 मिलियन बिटकॉइन वर हेल्ड ऑन एक्सचेंजेस एज ऑफ जुलाई 11, 2023। 2 मिलियन से भी ज़्यादा बिटकॉइंस हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, सभी एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें। एंड दिस फिगर इज़ 1,54,000 बिटकॉइन लेस देन द नंबर हेल्ड ऑन सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 72 डेज अर्लियर। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो भैया बहुत जो विड्रॉ की अगर हम बात कर लें तो जो विड्रॉ हुआ है अब तक, दिस मीन्स ओवर द पास्ट 1075 डेज, पिछले 1000 दिनों के अंदर कस्टमर हैव रिमूव्ड 8,55,000 बिटकॉइन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो 8,55,000 बिटकॉइन पिछले 3 साल में निकले हैं एक्सचेंजेस से। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे एक रिस्की कॉइन के बारे में जिसका नाम है LUNC। LUNC टोकन बर्न नियर हिस्टोरिकल हाई ऑफ 70 बिलियन। तो यहाँ पे बर्निंग हो रही है, बर्न मैकेनिज्म आ चुका है कब का, अप्रॉक्सीमेटली 68.3 बिलियन LUNC टोकन हैव बीन बर्न सो फार। और अब ये नंबर पहुँचने वाला है कहाँ तक, 70 बिलियन तक। 68 बिलियन जो LUNC टोकन्स हैं वो अब तक बर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन कर लेना। CPI डेटा मिस नहीं होगा जो आज इवनिंग में आने वाला है, ठीक है। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।